भारत एक ऐसा देश जहां खेतों की मिट्टी में पसीने से ज्यादा आंसू मिले हैं। 20वीं सदी का तीसरा दशक, अंग्रेजी हुकूमत, करों का बोझ और समाज में जड़े जमाए धर्म, जाति और भय। इसी समय साहित्य में प्रवेश करते हैं मुंशी प्रेमचंद। वे लेखक नहीं थे, वे समाज के साक्षी थे। प्रेमचंद का साहित्य मनोरंजन नहीं करता, वह जगा देता है। और गोदान उनकी अंतिम रचना मानो जीवन भर के अनुभवों का एक करुण निष्कर्ष। गोदान को अगर हम कहानी कहें तो यह उसका अपमान होगा। यह उपन्यास भारतीय समाज की नैतिक ऑडिट रिपोर्ट है। यह प्रश्न पूछता है, धर्म किसके लिए है, समाज किसके लिए है और इंसान की कीमत क्या है। प्रेमचंद यहाँ नारे नहीं देते, वे दृश्य रचते हैं और वही दृश्य हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। होरी कोई क्रांतिकारी नहीं, वह व्यवस्था से लड़ता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है। यही उसकी त्रासदी है। होरी ईमानदार है, पर ईमानदारी उसे बचाती नहीं। वह मानता है जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। प्रेमचंद यहाँ यह दिखाते हैं कि कैसे धर्म शोषण को सहने का औजार बन जाता है। होरी का जीवन कर्ज से शुरू होता है और कर्ज पर ही समाप्त। धनिया गोदान की आत्मा है। वह जानती है जमींदार गलत है, महाजन बेईमान है, समाज पाखंडी है और सबसे बड़ी बात, वह चुप नहीं रहती। प्रेमचंद के श्री पात्र अबला नहीं है, वे नैतिक रूप से पुरुषों से ऊंचे हैं। धनिया वह आवाज है जो होरी नहीं बन सका। गोदान का सबसे भयावह सत्य, यह कोई एक खलनायक नहीं। जमींदार लूटता है, महाजन सूद बढ़ाता है, पंडित डराता है, पुलिस दबाती है और समाज सब देखता है लेकिन चुप रहता है। प्रेमचंद बताते हैं, जब अन्याय सामान्य हो जाए तो वही सबसे बड़ा अपराध होता है। शहर पढ़ा लिखा है लेकिन संवेदनहीन। यह शोषण कानूनी है, सभ्य है, पर उतना ही निर्दयी। प्रेमचंद यह नहीं कहते कि गांव श्रेष्ठ है, वे कहते हैं शहर ने इंसान को सुविधा दी पर आत्मा छीन ली। होरी मर रहा है, उसके पास देने को कुछ नहीं, फिर भी वह गोदान करता है। यह दृश्य भारतीय साहित्य का सबसे करुण क्षण है। यह सवाल छोड़ जाता है, क्या इंसान मरते समय भी कर्जदार रहना चाहिए? आज भी किसान कर्ज में है, असुरक्षित है और अकेला है। गोदान इसलिए अमर है क्योंकि यह समाप्त नहीं हुआ। जब तक एक भी होरी जिंदा है, गोदान जिंदा है। गोदान एक किताब नहीं, यह भारत की आत्मा का विलाप है और प्रेमचंद उस विलाप के सबसे सच्चे साक्षी। गोदान उपन्यास हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं। हिंदी साहित्य और प्रेमचंद एक दूसरे के पूरक नाम कह सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इस कालजयी कथाकार के इस उपन्यास में मुख्य रूप से सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए एक गरीब किसान होरी की कहानी है। प्रेमचंद वो साहित्यकार है जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। जो साहित्य शताब्दियों से कल्पनाओं में घिरा हुआ था, राजा रानी की कहानियों में लुप्त था, जादुई कथाओं में जकड़ा हुआ था, उसे उन्होंने आम आदमी के जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। 1936 में प्रकाशित अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विख्यात है। गोदान का नायक होरी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण गोदान में किया गया है। नायक होरी कैसे किसान मजदूर बन जाता है, कर्जदार बन जाता है, विषम परिस्थितियों के कारण उसका जीवन अपूर्ण अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति बन जाता है। गोदान के प्रमुख पात्रों का
आपके लिए परिचय। होरी बेलारी गांव का साधारण किसान, भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि, 5 बीघा जमीन, परिश्रमी, ईमानदार, आस्थावान, भाग्यवादी, मर्यादावादी, आर्थिक अभावों से युक्त उसका जीवन है। होरी शोषण का शिकार है। धनिया होरी की पत्नी, कृषक वर्ग के स्त्री समुदाय की प्रतिनिधि है। धनिया पति के प्रति समर्पित, परिश्रमी, संघर्षशील, आदर्श भारतीय नारी है। शोषण का विरोध करने वाली, सेवा भाव से युक्त त्यागमयी नारी है। राय साहब अवध प्रांत के जमींदार, जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि, पाखंडी है। कथनी और करनी में बहुत अंतर रखने वाले किसानों के शोषक है। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि, नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र के धनी, विनोदी, नारी जाति के प्रति श्रद्धा भाव, प्रेमचंद के विचारों एवं मूल्यों के वास्तविक वाहक। गोबर होरी और धनिया का पुत्र, विद्रोही चेतना का प्रतीक, जुनिया का पति, धनी बनने की आकांक्षा उसके मन के अंदर है। पंडित दातादीन होरी के गांव बेलारी के रुद्ध पंडित, धूर्त, पाखंडी, चालाक, कपटी व्यक्ति, कर्मकांडी, कृषक वर्ग के शोषक। मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर लौटी है। सुंदर, दृढ़ चरित्र की धनी, सेवा एवं त्याग भाव से युक्त नारी, स्वतंत्र की पक्षधर। उपन्यास में मालती को बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी बताया गया है। जुनिया भोला की विधवा पुत्री, गोबर की प्रेमिका तथा उसकी पत्नी, धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद के नारी विषयक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाली महिला। सीलिया पंडित मातादीन की प्रेमिका, रूप गुणवती, सेवाभावी एवं मातादीन के प्रति समर्पित। होरी की कथा यथार्थवादी, मालती मेहता की कथा आदर्शवादी है। गोदान उपन्यास में ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण, किसानों की ऋणग्रस्तता, शोषण के चक्रव्यूह का चित्रण, जमींदारों की शोषक मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, धर्म के नाम पर जनमानस को पीड़ित करने वाले और उनके साथ छल करने वाले लोगों का चित्रण गोदान में किया गया है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान ग्रामीण ही नहीं, शहरी समाज के भी सुख दुख, हर्ष विषाद और सदाचार दुराचार का सच्चा लेखा जोखा है। इसमें एक और ग्रामीणों को गुलाम बनाने का महाजनों का छल प्रपंच है, तो गोदान के प्रमुख पात्र होरी का बेबाक भोलापन भी है। दूसरी ओर राय साहब के ठाट बाट है तो गोबर का अक्खड़पन और धनिया का सरोष पति प्रेम भी है। गोदान में ग्राम्य एवं शहरी समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य के सूक्ष्म से विस्तृत तक दर्शन होते हैं। यह प्रेमचंद की एक ऐसी कालजयी कृति है जिसकी इंद्रधनुषी सतरंगी जगमगाहट आज भी भारतीय समाज को ही नहीं, विश्व समाज को भी सम्मोहित कर रही है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत उपन्यास गोदान में एक साधारण कृषक होरी के माध्यम से संपूर्ण भारतीय ग्राम समाज को साकार कर दिया। होरी की हार्दिक इच्छा थी कि गौ माता उसके घर की शोभा बढ़ाए। वह नित्य प्रातः गो दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाए और गो सेवा करके अपना लोक परलोक सुधारे। गो पालन की उसकी लालसा चिरकाल से थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था और यही उसकी सबसे बड़ी साध थी। भोला की कृपा से होरी की साध पूरी हुई। उसे गो सेवा करने का पुण्य अवसर मिला, लेकिन होरी के छोटे ईर्ष्यालु भाई हीरा ने उसकी गाय की हत्या कर दी। होरी का सौभाग्य दुर्भाग्य बन गया। उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इन्हीं विपत्तियों से जूझते हुए होरी के रूप में भारतीय किसान की दारुण दशा, विवशता, निरीहता के साथ ऋण के अभिशाप में तिल तिल जलती जिंदगी और अथाह वेदना साकार हो उठती है। होरी
मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। उसके इलाज के लिए घर में 2 रुपए तक नहीं और अपने पराये सभी उसकी पत्नी धनिया से गोदान कराने का आग्रह करते हैं। धनिया कैसे गोदान कराती है? क्या है उसका गोदान?